अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह पाक के प्यारे नाम से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये चीजें चल रही हैं कि जो 1998 में पाकिस्तान एटमी पावर बना था तो उसमें किस किस ने कंट्रीब्यूशन किया था अपना। तो कुछ लोग किसी का नाम ले रहे हैं, तो कुछ बंदे ये क्रेडिट सिर्फ एक सियासी जमात को दे रहे हैं। देखते हैं इस कहानी में किस किस ने कंट्रीब्यूट किया, कब किसने स्टार्ट किया, किस किस ने पार्टिसिपेट किया और फाइनली क्या हुआ था और हमने फिर इसका अंजाम क्या किया। क्योंकि अंजाम की बात भी करनी चाहिए ना कि हमने अपने मोहसिन पाकिस्तान को आखिर दिया क्या है और वो दुनिया से किस हालत में गए हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है 1971 में, जब हमारी इंडिया से वार हुई थी और पाकिस्तान, आपको पता है, वो जंग हार गया। हमारा एक बहुत ही अहम हिस्सा जो बांग्लादेश कहलाता है आज, वो हमसे टूट के अलग हो चुका था। तब इंडिया जो था वो एटॉमिक पावर बन भी चुका था। इसके प्रेशर में पाकिस्तान ने अपने लिए ये सबसे बड़ी अलार्मिंग चीज ली। तो तब जो थे अपना जुल्फकार अली भुट्टो साहब, तो उन्होंने डिसाइड किया, तो हमें सुनने में एक मिसरा भी आता है कि हम घास तो खा लेंगे लेकिन एटमी पावर जरूर बनेंगे। तो तब इनसे राब्ता किया जुल्फकार अली भुट्टो साहब से अब्दुल कदीर खान ने। उन्होंने बोला ये राब्ता करके कि मैं पाकिस्तान को एटमी पावर बना सकता हूं अगर पाकिस्तान की हुकूमत मुझे सपोर्ट करे और मुझे मुकम्मल इख्तियारात दिए जाए और मुझे प्रॉपर टीम फ्राहम की जाए और इस प्रोजेक्ट को कभी ना रोका जाए। तो भुट्टो साहब ने तब ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन था जब लिया, क्योंकि पूरी दुनिया उस वक्त पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही थी जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि हम भी एटमी पावर बनेंगे। मुख्तलिफ क्यासराइयां चलती रही। उसके बाद ये टाइम आया कि 1984 में जनरल ज़ियाउल हक थे, तब उनसे राब्ता किया था इन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने, कि पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका है, आप जब चाहें हम धमाके करके दुनिया को दिखा सकते हैं, हमें सिर्फ एक वीक का आपने नोटिस देना है। पाकिस्तान ने तभी, जब ये भुट्टो साहब से इन्होंने शुरू किया था, तभी इन्होंने जो पहाड़ों के अंदर सुरंगें वगैरह बनानी थी, तभी इन्होंने ऑलरेडी वो काम भी साथ साथ किया था जहां ये धमाके करने हैं। उसके अलावा आपको पता है कि पाकिस्तान को एटमी पावर बनने नहीं दिया जा रहा था। बेनजीर के दौर में भी ये चीजें चलती रही ऐसे ही। उन्होंने, किसी ने भी, पाकिस्तान के वजीर आजम ने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया। तो उसके बाद फिर आ गया नवाज शरीफ साहब का दौर। उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने भी कभी इस प्रोजेक्ट को बंद करने का नहीं बोला। इसमें सबसे पहले क्रेडिट्स जिनको जाने चाहिए उसमें नाम आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का, जिन्होंने राब्ता किया। तो उसके बाद जाता है जुल्फकार अली भुट्टो साहब को, जिन्होंने वो चीजें एक्सेप्ट की और उन्हें मुकम्मल इख्तियारात दिए और उन्होंने काम स्टार्ट किया। उसके बाद वो ज़ियाउल हक साहब को भी जाता है क्योंकि उन्होंने भी इस चीज को स्टॉप नहीं किया। बेनजीर को जाता है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कभी रोकने का नाम तक नहीं लिया बल्कि सपोर्ट किया। मिसाइल की ये टेक्नोलॉजी जब पाकिस्तान के पास आई तो आपको पता है जो एटम बम है वो मिसाइल की रेंज के साथ भेजा जाता है। तब इंडिया को भी खतरा अपने लिए महसूस हुआ। उन्होंने प्रेशर बढ़ाने के लिए 11 मई 1998 को इंडिया ने दोबारा धमाके किए। तो उसके बाद पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया, लेकिन उस वक्त के जो मियां नवाज शरीफ साहब थे, पाकिस्तान ने कोई जवाबी हमला नहीं किया, ना उनको रियलाइज करवाया कि हम भी कुछ हैं। उसके बाद अवाम का काफी प्रेशर था, अवाम रोड पे आ चुकी थी। अवाम पूछ रही थी कि अगर आप एटमी पावर हैं पिछले इतनी दहाइयों से 1984 से, तो 14 साल से पाकिस्तानी ये ताना बर्दाश्त करते रहे कि आप एटमी पावर नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ जुबानी कलामी था ना कि हम एटमी पावर हैं। दुनिया मजाक उड़ाती थी। पाकिस्तानी ये पूछते थे कि अगर आप नहीं एटमी पावर तो आपने ये दावा क्यों किया, अगर है तो आप कर क्यों नहीं रही, ऐसा क्या डर है आपको, या ऐसी क्या चीज है जब एक चीज बनाई ही इसलिए है कि हम एटमी पावर बने, अभी आपको वो करने चाहिए। अवाम तब रोड पे आई, ये क्रेडिट अवाम को जाता है। इसके बाद जमात इस्लामी के काजी साहब थे तब, जो कि मैंने अपने रिसर्च के दौरान देखा कि उन्होंने बोला था कि अगर 30 मई तक पाकिस्तान ने ना धमाके किए तो हम रोड पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। इसके बाद उन्होंने ये भी तजवीज दी थी कि अमेरिका रशिया के दरमियान भी इसलिए नहीं जंग हो रही कि दोनों एटमी पावर हैं। इस तरह अगर इंडिया एटमी पावर बहुत देर से बन चुका है और पाकिस्तान अगर बना भी है तो नहीं दिखा रहा उनको अपनी सलाहियत, इसका पाकिस्तान के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होगा और इंडिया कभी भी आप पे चढ़ाई कर सके। देखे ना 1971 के बाद हमने बनाया भी तो इसलिए था ना ताकि इंडिया अपनी हरकतों से बाज रहे। तो ये चीजें थी। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में वो भी एक आला ओहदे पे फाइज होते थे। तो तब शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि नवाज शरीफ साहब की बात हुई है, अमेरिकन सदर थे तब बिल क्लिंटन, उनके साथ बात हो रही है तो पाकिस्तान को अच्छा पैकेज मिलेगा अमेरिका की तरफ से। हम ये धमाके हो सकता नहीं करें, बस ठीक है इंडिया ने कर लिए, इंडिया बाज आए इन हरकतों से, खिते में कशीदगी बढ़ेगी। ये बयानात थे सेम जो अभी हमने देखा था।
तो इसी के साथ तब के जो थे उन्होंने बोला इस टीम के मेंबर, और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने ये धमकी दी थी, पाकिस्तान के ये हालात आ चुके थे कि उन्होंने बोला कि अगर आप धमाके नहीं कर रहे तो मैं अपनी टीम के साथ रिजाइन देता हूं। इसी के साथ ये भी बहुत सारी चीज थी, अवाम का प्रेशर था, अवाम रोड पे थी, और रावलपिंडी और पेशावर में स्कूल के बच्चों ने एहतजाज भी किया, तो पाक आर्मी भी करना चाहती थी। आपको पता है वजीर आजम की हिदायत पे अमल करना होता है। इसी के साथ तब ये हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके थे। देखें, ये बात मानना पड़ेगी, नवाज शरीफ साहब बहुत मकबूल लीडर थे, 2/3 अक्सरियत ये तब इन्होंने ली हुई थी, बहुत मकबूल थे अवाम में। मियां साहब ने तब लेकिन ये डिसीजन नहीं लिया कि हमने धमाके करने हैं, जस्ट करने थे। जो बम बना हुआ था वो पाकिस्तान के पास 1984 में ही बन चुका था, तब भी पाकिस्तान ने क्लेम कर दिया था। पता नहीं इतनी ताखीर की वजह क्या, इंटरनेशनली प्रेशर था, और बिल क्लिंटन ने भी फिर बाद में ये बात ओपनली बोली थी कि पाकिस्तान ने अपनी सरमायाकारी को सीरियस नहीं लिया, पाकिस्तान ने धमाके कर दिए, तो इसका अंजाम पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। आपको पता है कि ये चीजें चलती हैं, और आजकल भी प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान के जो जौहरी हथियार हैं वो महफूज हाथों में नहीं है। ये चीजें तब भी थी। हम समझ सकते हैं कि एक इंटरनेशनली प्रेशर होता है। फिर नवाज शरीफ साहब ने तब के जो सहाफी थे उनकी एक मीटिंग बुलाई, तो उसमें ये सुनने को मिला है कि जब नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग कर ली तो एक सहाफी उठे, मजीद उनका नाम था, तो उन्होंने ये कहा कि मियां साहब हम तो आपसे कुछ और बातें सुनने आए थे कि हम इंशाल्लाह कश्मीर ले लेंगे, हम मतलब इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप तो बोल रहे हैं हम धमाके ही नहीं कर रहे, अगर आपने धमाके ना किए तो अवाम आपका धमाका कर देगी, ये एक मिसरा भी मशहूर है। तो इसी तरह ये साइंटिस्ट जितने थे उनका भी फिर ये एहतजाज था, अवाम का भी एहतजाज था। तो ये सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड किया कि हम धमाके कर रहे हैं। इनमें इसहाक खान नाम भी है एक, वो भी सुनने में आया है। दरअसल ये सब क्रेडिट जाता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने उस टीम को भी लीड किया। गुजर तो खैर गई तेरी हयात कदीर, गुजर तो तेरी गई हयात कदीर, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी। उनकी ये 2 लाइनें थीं। तो क्योंकि वो इस दुनिया से खुश नहीं गए हमसे, हमने अपने जो मोहसिन पाकिस्तान थे, हमारे अजीज थे वो, और जो असल में मुहिब्बे वतन है, जितने पाकिस्तान के बड़े से बड़े अवार्ड हैं, तो अगर हमें देने चाहिए थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को देने चाहिए थे। इंडिया तो अभी बाज नहीं आ रहा जब आप एटमी पावर हैं। सोचें अगर आप एटमी पावर ना होते, जैसे 1971 में एक हिस्सा अलग हो चुका था, तो आज भी वो चीजें हो जानी थी। मुझे लगता है ये सारा, अगर पाकिस्तान आज मुत्तहिद है, हम इस काबिल हुए हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज में, बाकी मिसाइल रेंज में, बाकी फायर जेट्स में, अगर आज चाइना हमारी तरफ देख रहा है, अगर आज तुर्की हमारी तरफ देख रहा है, आजरबाईजान हमारे साथ है, ये सब क्रेडिट अब्दुल कदीर खान साहब को जाता है कि एक ऐसा बंदा पाकिस्तान में होनहार था जिसने पाकिस्तान को ये सलाहियत दी, और इससे मजीद बड़े काम भी हम कर सकते थे। तो 1-2 इंटरव्यूज उनके मैंने भी देखे हैं, वो बोलते हैं कि मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैंने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया। आपको पता है उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया, हुकूमत की तरफ से उन पे प्रेशर भी रहा, और उन पे ये ब्लेम भी लगाया गया कि इन्होंने जो पाकिस्तान के एटॉमिक फार्मूलाज थे, जो प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन थी, वो इन्होंने बेच दिया गैर मुल्कियों को। वो पाकिस्तान में नाराज रहे हैं अपनी हुकूमत से भी और बाकी लोगों से भी, जिन जिन लोगों ने उनके साथ बुरा किया होगा, और वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने वो चीजें बाकियों के साथ शेयर भी की थी, अभी मैं उनके बारे में भी देख रहा था। ये जो क्रेडिट है ये किसी एक सियासी जमात का नहीं बनता, 1984 में पाकिस्तान बन चुका था। अगर हम आज बोलें कि मियां साहब का ये क्रेडिट है, नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए हैं, ऐसा नहीं है। तब के वजीर आजम ये धमाके करने भी नहीं चाह रहे थे। जो क्रेडिट जिसका हो मेरे हिसाब से उसी को देना चाहिए। मियां साहब आपने भी कुछ अच्छे काम किए हैं पाकिस्तान में, तो वो क्रेडिट आपके पास ही हमेशा रहेगा। हम वो क्रेडिट आपसे कभी नहीं लेंगे, हम मेरे प्यारे पाकिस्तानी कभी आपसे वो क्रेडिट नहीं लेंगे। लेकिन ये जो जितना एटॉमिक पावर का सिस्टम है, सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और दूसरा भुट्टो साहब जिन्होंने ये स्टार्ट किया था। बाकी फिर वक्तन फवक्तन बेनजीर हो गए, ज़ियाउल हक साहब हो गए, इन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। इसी तरह जिनका क्रेडिट है उन्हें मिलना चाहिए। तो तब की जो एपीसी थी उन्होंने भी बोला था कि हम रोड पे निकलेंगे अगर पाकिस्तान ने एटमी धमाकों का जवाब एटमी धमाकों के साथ नहीं दिया, क्योंकि एटमी धमाके आपने उस मुल्क के ऊपर थोड़ी ना करने थे, इंडिया के ऊपर आपने जस्ट दिखाना था दुनिया को। वो एक पॉजिटिव साइन हुआ पाकिस्तान के लिए। बाद में मियां नवाज शरीफ साहब कहते भी रहे कि ये सब कुछ मैंने ही डिजाइन किया है। जैसे कि आजकल भी हम नेट पे कुछ मीम्स देख रहे हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने जो ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था वो डिजाइन किया है। उसके ऊपर अभी तक जो मीम्स बन रही हैं वो नहीं रुक रही। तो इसी तरह जिसका क्रेडिट हो उसी को देना चाहिए। जैसे इमरान खान साहब का क्रेडिट देखें, मैं प्रो इमरान खान नहीं बन रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने पॉलिटिकल इश्यूज अपनी जगह,
آپ को हेट करने का अगर राइट है आप उनसे कर सकते हैं, आपकी अपनी वैसे ही थिंकिंग है, अपनी राय है जिस तरह इस वक्त मेरी राय है। एक उन्होंने जब वर्ल्ड कप जीता 1992 का तो उन्होंने शौकत खानम बनाया, तो उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, वो तो उन्होंने पीटीआई की तरफ से नहीं ना जीता इमरान खान साहब ने, वो तो एज अ चेयरमैन नहीं ना जीता उन्होंने। सो जो उनका क्रेडिट है उनके पास रहने दें। अभी उनके बेटों का इंटरव्यू भी हुआ तो उन्होंने यही बोला कि जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, जो उनके लिए नफरत है वो इस हद तक दिखाई जा रही है कि उनके पास जो 1992 के कैप्टन होने का एक एजाज था, उस वर्ल्ड कप के वो विनिंग कैप्टन है, उनकी पिक्चर तक उस वर्ल्ड कप की विनिंग कैप्टन से हटा दी गई। सो मुझे लगता है कि जिसका जो क्रेडिट है वो देखें, हमारे इश्यूज आज हो सकते हैं इमरान खान साहब से, लेकिन जो उनका तब क्रेडिट है जब वो इस फील्ड के थे ही नहीं, जब वो एज अ चेयरमैन पीटीआई नहीं गए थे वर्ल्ड कप खेलने, ना वो एज अ चेयरमैन उन्होंने वो शौकत खानम शुरू किया था। सो इस तरह भी मीम्स बनती हैं आप पे जब आप किसी चीज को सीरियस नहीं लेते और मीडिया पे आके कुछ भी बोल देते हैं। सो मुझे लगता है मियां साहब आपके जो क्रेडिट हैं हम आपको जरूर देंगे और कौम हमेशा आपके जाने के बाद भी वो क्रेडिट आपको देती रहेगी। बाकी तो अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये जो क्रेडिट है 1984 में ही पाकिस्तान एटमी पावर बन चुका था, जब उन्होंने वो खत लिखा था ज़ियाउल हक साहब को, वो खत भी आज रिकॉर्ड के ऊपर पाकिस्तान में मौजूद है। सो आप मियां साहब क्लेम नहीं कर सकते कि एटमी पावर पाकिस्तान को बनाने वाले आप हैं। सो ये चीज गलत है। अगर आज मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की वजीर आला हैं, जो काम वो एज अ वजीर आला अच्छा करेंगी पंजाब के लिए, इससे पहले भी मैंने कुछ सहाफी देखे हैं जो इमरान खान साहब के हक में ही व्लॉग बनाते हैं। सो उनको भी मैंने देखा है कि जो इससे पहले थे, नवाज शरीफ की जब हुकूमत होती थी वो वजीर आजम होते थे, पीएम होते थे पाकिस्तान के, और जो शहबाज शरीफ साहब थे वो हमेशा वजीर आला पंजाब होते थे। सो पंजाब में जितनी डेवलपमेंट हुई है आज तक, जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हुए हैं, तो वो शहबाज शरीफ साहब का ओपनली नाम लेते थे कि शहबाज शरीफ साहब आपने वाकई काम किया है पंजाब में। पंजाब एक अच्छी स्टेट है, अच्छा सूबा है, पाकिस्तान की एक पहचान है, दिल है पाकिस्तान का। तो ये चीजें मैं बोलना चाह रहा हूं कि आज अगर मरियम नवाज शरीफ भी हैं वजीर आला पंजाब, तो अगर ये भी अच्छे प्रोजेक्ट करके जाएंगे अवाम इनको याद रखेगी। देखिए क्रेडिट जो होता है वो ओपनली नजर आता है कि फलां बंदा ये काम करके गया। सो इसी तरह ये चीजें चलती रहती हैं। जैसे मुशर्रफ साहब हैं, उनके दौर में ये आजाद मीडिया आया, सोशल मीडिया पाकिस्तान में। सो जो उनके साथ भी कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ बुरी चीजें भी हैं। सो हम किसी बंदे के बुग़्ज़ में उसके क्रेडिट नहीं छीन सकते। सो मियां साहब इंशाल्लाह जो आपके क्रेडिट हैं हम याद रखेंगे, जो बाकी पीटीआई के क्रेडिट हैं उनके भी याद रखेंगे, और जो मोहसिन पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान साहब के क्रेडिट हैं वो भी हम याद रखेंगे और हमेशा उनको ही देंगे। क्योंकि आज अखबार की भी मैंने पिक्चर देखी है तो उसमें ना तो अब्दुल कदीर खान साहब की पिक्चर थी, ना ज़ियाउल हक साहब की पिक्चर थी, ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पिक्चर थी। तो मुझे लगता है कि ये एक ज्यादती है, ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि इंटरनेशनली अगर मैंने खबरें देखी है ना तो उसमें एटॉमिक पावर की जब बात होती है ना तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की ही पिक्चर उसमें लगी हुई है। मैंने 2-3 इंग्लिश न्यूज उठा के देखी हैं, वो यूट्यूब पे मौजूद है, बाकी मेरे व्यूवर्स भी जाके देख सकते हैं कि आप इंटरनेशनली पाकिस्तान के एटॉमिक पावर सर्च करेंगे कि उसको बनाने वाले कौन थे, उसकी बुनियाद रखने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की पिक्चर आ रही है। सो आपने उनकी पिक्चर तक नहीं लगाई। सो आज के जितने हमारे ये वुज़रा हैं या जितने हमारे बैठे हैं गवर्नमेंट में लोग, इन्होंने अपनी अपनी पिक्चर्स लगाई। सो ये चीजें मुझे लगता है कि ना तो इस तरह रिकॉर्ड बदला जा सकता है, ना हिस्ट्री बदली जा सकती है। सो अवाम हमेशा याद रखे। सो अगर हम इस तरह बिहेव करते हैं तो वो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं और फिर मजाक बनता है मीडिया में। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन में एक माँ के 9 बेटे शहीद हुए हैं, तो उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर लें। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज़।